वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, जल चक्र, वर्षा क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। हमारी तरह पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। जल की कुछ मात्रा विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं और बचा हुआ जल जलवाष्प के रूप में वायु में छोड़ देते हैं। पेड़ पौधे का जल आसमान में जाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पन, इवेपोरेशन, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। यह क्रिया सभी तापों पर होती है। आसान भाषा में कहा जाए तो धरती, नदी, समुद्र, महासागर इत्यादि जगहों पर से पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाना ही वाष्पन कहलाता है। आप शॉर्टकट में बस इतना याद रखिए कि पेड़ पौधे का पानी अगर ऊपर जाता है तो यह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, और नदी, समुद्र, महासागर, झील इत्यादि जगहों पर से पानी ऊपर जाता है तो वाष्पन कहलाता है। ठीक है। जल चक्र, वाटर साइकिल। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार, या यूं कहे तो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की चक्रीय प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो नदी, समुद्र, महासागर, झील, पेड़ पौधे का पानी आसमान में जाता है और वही फिर बादल के रूप में बरसते हैं धरती पर। यानी धरती से आसमान और आसमान से धरती की ओर जल का आना जाना ही जल चक्र कहलाती है। ठीक है। जल चक्र को और भी गहराइयों से समझ लीजिए। देखिए, पेड़ पौधे से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और पानी से वाष्पीकरण, ये दोनों संघनन होकर के बादल बनते हैं, और बादल में जब पानी भारी हो जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है। आप क्या देख रहे हैं, बादल से नीचे आया पानी, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर नीचे हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये आपको क्या कहलाएगा, जल चक्र। ठीक है। आप बस इतना याद रखिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा पानी तो वही जल चक्र कहलाता है। ठीक है। और इसमें कुल जल की मात्रा का बर्बाद नहीं होता है, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है। वर्षा, रेन, जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। कुछ दूर ऊंचाई पर इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में, जिन्हें हम जल कणिकाएं कहते हैं, परिवर्तित हो जाती है। यह जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है, और बादल में जल की बूंदें भारी होकर धरती पर गिरने लगती है, और यही बूंद के रूप में गिरना ही वर्षा कहलाता है। यानी आसान भाषा में कहा जाए तो वायु में कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वो नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को वर्षा कहा जाता है। ठीक है। मुझे आशा है कि वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, जल चक्र, वर्षा सब कुछ आप डिटेल्स में समझ गए होंगे। आपसे पूछा जाए क्या है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप वही लिख दीजिएगा जो मैं अभी बताया हूँ। ठीक है।